नामकरण भी बहुत सुंदर है, श्रीमद् भागवतम। श्री माने सर्वलक्ष्यमयी, सर्वकांता है, शिरोमणि, स्वयं श्रीमती के नाम ही इसमें है। कुछ कुछ लोग कहते हैं भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, किंतु हमारे आचार्य पाद, जम्बू सिंह पाद आदि और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बड़े बड़े पंडित लोग कहते नहीं, श्रीमत, श्री शब्द की अर्थ होता है श्रीमती राधिका की। राधा बिना कृष्ण आधा हो जाते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शक्ति शक्ति मतो दयोर अभेद। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कहीं की शक्ति मूर्त रूप में प्रकाश होती, कहीं पर अमूर्त रूप में मैनिफेस्ट एंड समटाइम्स अनमैनिफेस्ट। इसलिए नामकरण भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम। भागवतम कितना सुंदर। भा माने प्रकाश। वास्तव रूप में श्रीमद् भागवत में प्रेम धर्म की प्रकाश है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जीवों की जो है चरम उद्देश्य नहीं है। जीवों की चरण प्राप्ति क्या है? प्रेम प्रयोजन, प्रेम का हम प्राप्ति करें। प्रेम ही जो है एकमात्र हमारी मुख्य वस्तु कहा गया है। सर्व वेदांत सारम जद ब्रह्म आत्मिक लक्षणम वस्तु तद अद्वितीय तत्निष्ठ कैवल्यम च प्रयोजनम। सर्व वेदांत सारम जद ब्रह्म आत्मिक लक्षणम। इससे सुंदर टीकाकारों ने टीका कर वस्तु अद्वितीय, वस्तु अद्वितीय स्वयं भगवान एक होते हुए पर भी अनंत रूप में अनंत शक्ति आदि प्रकाश किया। और कैवल्य की प्रयोजन, कैवल्य माने अद्वितीय वाले कैवल्य की मुक्ति कहते हैं केवला, किंतु वैष्णव मत से केवला प्रेम, एकमात्र प्रेम ही श्रीमद् भागवत की उद्देश्य और कुछ नहीं। धर्म अर्थ काम इसका त्रिवर्ग कहा जाता है और चतुर्वर्ग मुक्ति। और मुक्ति के ऊपर ही श्रेष्ठ वस्तु क्या है? प्रेम प्रयोजन। जिस प्रेम, वो भी प्रेमों की अनेक स्तर भी बताया गया है। वैकुंठ प्रेम, अयोध्या प्रेम, द्वारकापुरी की प्रेम, मथुरा की प्रेम, उसके ऊपर गोलोक और वृंदावन प्रेम की अनेक स्तर भी बताया शास्त्र में। फिर ये समस्त जो है विषय ये श्रीमद् भागवत में वर्णन क्या है, बहुत सुंदर इसका वर्णन। इसलिए सुत गोस्वामी पाद उस सभा में जब पधारे, सनक आदि ऋषि लोग 6 प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न यह था ये पुंसां एकांत श्रेयस्तम संस्मितु वशिष्ठ मनीष कलियुग में जीव की परम कल्याण का सहज साधन क्या है, ये मुझे बताइए। क्योंकि कलियुग के मनुष्य बुद्धि अल्प है, अल्प मेधोसा, प्रायेण अल्प
आयुष सभ्य कला अस्मिन् युगे जना मंद सुमंदयो मंद भाग्य जीवत्ता। कलियुग के मनुष्य इसी प्रकार है, प्रायः अल्प आयुष। कलियुग के मनुष्य के आयु अल्प भी है। सप्तयुग के लोग 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे। फिर त्रेता युग में और भी 1 जीरो कम हो गया। कितने हो गए? 10,000 हो गए। और द्वापर युग में और 1 भी जीरो कम हो गए। कितने हो गए? 1,000। और कली युग में और 1 जीरो कम हो गए, 100 साल है। वो भी 100 साल में क्या है? 100 साल में हम कुछ नहीं कर पाते। 50 साल तो हमारे सोते हुए ही चले जाता है। दिन में 10 घंटा सोए, 12 घंटा सोए, तो आधा तो समय सोने में ही चला जाता है। फिर 10 साल बाल काल चला जाता है, कुछ करते हैं तो कितने हो गए? 50 10 60 साल चला गया। फिर 20 साल चला जाता है लिखा पढ़ा में, इसी विषय में डिग्री करने के लिए तो चला जाता है। 20 साल चला जाता है, तो कितने रह गए? 80 साल चला गया। रहा कितने साल? 20 साल रह गए। पूरे 20 साल में विवाह आदि करना, नौकरी आदि करना, वो भी 10 साल चला जाता है। रह गए कितने साल? और फिर 10 साल। और जो अंतिम जो 10 साल जो है 90 से लेकर के 100 साल में है, वो तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आप बताओ, वो केवल जीवित मात्र रहता है। 90 साल से लेकर के 100 साल तक कोई जीवित रहे, 10 साल तो केवल उसी में रहता है। रोग व्याधि जरा व्याधि पर रहता है। इसलिए कह रहे प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कला अस्मिन् युगे ना मंद सुमंदयो मंद भाग्य युग। कलियुग के मनुष्य भाग भी कैसे मंद भाग्य कहा जाता है। रोग शोक व्याधि कैसे पड़ा रहता है? कहाँ भजन साधन? कुछ नहीं। इसलिए कह रहे इस श्लोक में कह रहे पुंसान एकांत से स्तन संसितुम महर्षि। कलियुग जीव की परम कल्याण का सहज साधन क्या है, ये मुझे बताइए। भगवान को प्राप्ति करना है, इसके लिए साधन क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शौनकादि ऋषिगण सुत गोस्वामी पाद के निकट ये प्रथम प्रश्न पूछा, पहले प्रश्न पूछा। द्वितीय प्रश्न यह था, आत्मा श्री हरि प्रसन्न हो ऐसे हम कौन सा कार्य करें स्वयं भगवान श्री हरि प्रसन्न हो। तीसरी प्रश्न यह था, यदुवंश में स्वयं भगवान किस कारण से प्रकट हुए, ये कथा में सुनाइए। विशेष करके स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण जो प्रकट हुए उनके बारे में हमें बताइए। वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से किस कारण से बस की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, वो कथा हमें श्रवण कराइए। चौथा प्रश्न यह था, वासुदेव भगवान की लीला कथा को हमें श्रवण कराइए। विशेष करके कृष्ण बलराम प्रकट होकर के जो समस्त लीला आदि किया, उस कथा को हमें श्रवण कराइए।
पंचम प्रश्न यह था, भगवान वासुदेव की और कृष्ण जी जितने भी अवतार आदि है, उस अवतार के बारे में हमें श्रवण कराए। छठा प्रश्न यह था, ब्रूहि जुगेश्वर कृष्ण, स्वयं भगवान जुगेश्वर कृष्ण जब स्वधाम में पधार गए, उस समय धर्म किसको आश्रय लिया? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण द्वापर युग की अंत में नित्य धाम में पधार गए अपने परिवार को लेकर के। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, से स्वयं भगवान सारी यदुवंश की लेकर के चले गए और एक भी लीला भी दर्शन करा, जिसे कहा जाता है इंद्रजालिक लीला भी दिखाया गया। इंद्रजालिक लीला दिखाया, यदुवंश के ध्वंस करा करके स्वयं भगवान कृष्ण और प्रभास में जाकर के बैठे और उस समय जरा नाम से कोई एक वैद्य दूर से कृष्ण के चरण को हिरण के मुख समझ करके बाण यानी तीर विद्ध के, उससे स्वयं भगवान भी नित्य धाम में पधार गए। ऐसे भी वर्णन हो गया।